नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। पद्म विभूषण धीरज लाल हीराचंद अंबानी या धीरू भाई अंबानी गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल टीचर का बेटा था, जो 1932 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में एडन, जो यमन का एक सिटी है, में चला जाता है और एक गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप में नौकरी करने लगता है। एडन में यंग धीरू भाई ने जाना कि ग्लोबल ट्रेड कैसे वर्क करता है, करेंसी का मूवमेंट किस प्रकार से होता है, और यह भी जाना कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। 1958 में धीरू भाई बहुत कम पैसा लेकिन एक बहुत बड़ी एम्बिशन लेकर भारत वापस लौटता है। उन्होंने अपने कजिन चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर मसाले और पॉलिएस्टर यार्न का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया। 350 स्क्वायर फीट के एक कमरे से, जिसमें एक टेलीफोन, एक टेबल और केवल 3 चेयर थी, बिजनेस शुरू किया जाता है और स्टाफ के नाम पर केवल 2 असिस्टेंट रखे जाते हैं। 1965 में धीरू भाई और चंपकलाल दमानी की पार्टनरशिप टूट जाती है और 1966 में धीरू भाई द्वारा रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की जाती है और विमल ब्रांड लॉन्च किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्प्लिट होने के और अनिल अंबानी के बैंक्रप्सी में चले जाने के डिटेल से पहले मैं आपको नीता मुकेश और टीना अनिल की शादी कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। नीता अंबानी 1963 में एक गुजराती मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी थी। इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और भरतनाट्यम डांस में ट्रेनिंग ली। नीता कुछ समय के लिए स्कूल में टीचिंग भी करती थी। कहा जाता है कि एक भरतनाट्यम डांस परफॉर्मेंस के दौरान जब धीरू भाई ने नीता को देखा तो अपनी बहू बनाने का मन बना लिया। धीरू भाई ने नीता को जब फोन कॉल किया तब प्रैंक कॉल समझकर नीता ने जवाब दिया कि अगर तुम धीरू भाई अंबानी हो तो मैं एलिजाबेथ टेलर हूं। 1985 में मुकेश के साथ नीता की शादी कर दी जाती है और इनके 3 बच्चे होते हैं। 1991 में जुड़वा आकाश और ईशा और 1995 में अनंत। वहीं दूसरी तरफ टीना मुनीम का पैदाइशी नाम नंदिता मुनीम था और वह एक एफ्लुएंट गुजराती फैमिली को बिलोंग करती थी। वो एक सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और 1970 से 1980 के दशक में कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, जिनमें मेन थी देश परदेश, लूटमार, कर्ज, ये वादा रहा इत्यादि। अनिल ने टीना को पहली बार एक शादी में देखा था, जिसमें उसने अनयूजुअली एक काली रंग की साड़ी पहन रखी थी। दूसरी बार वो फिलाडेल्फिया में मिले थे। शुरू में तो टीना ने अनिल के प्रपोजल को मना कर दिया था, लेकिन 1986 में वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। धीरू भाई ने इनिशियली इनके रिलेशंस को अप्रूव नहीं किया था, लेकिन आखिर में वो मान गए और 1991 में अनिल की टीना के साथ शादी हो जाती है। धीरू भाई के अनुसार मार्केट्स रिवॉर्ड करेज मोर देन पेडिग्री, यानी मार्केट रिस्क लेने वाले व्यक्ति का ज्यादा साथ देती है बजाय बिजनेस में खानदानी नाम के। भारतीयों में शेयर होल्डिंग कल्चर धीरू भाई की ही देन है, लेकिन धीरू भाई का वीक पॉइंट यह था कि इन्होंने कोई भी रिटन विल नहीं छोड़ी और अपना सक्सेसर नॉमिनेट नहीं किया, जिससे 2002 में इनकी मौत के बाद मुकेश और अनिल अंबानी के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। मदर कोकिलाबेन को स्टेप इन होना पड़ा और एक फॉर्मल फैमिली सेटलमेंट करवाया गया, जिससे दोनों भाइयों के बीच एक सिविल वॉर को रोका जा सके। 2005 में रिलायंस बिजनेस स्प्लिट हो जाता है और मुकेश के पास आता है ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग, जबकि अनिल के हिस्से में आया टेलीकम्युनिकेशन, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंटरटेनमेंट। मुकेश के हिस्से में एक्चुअली में कैश जनरेटिंग मशीन आ गई थी।
अनिल अंबानी की गिनती 2007-2008 के दौरान दुनिया के रिचेस्ट पीपल में की जाती थी, लेकिन उसकी कंपनियां एक एक कर डूबती चली गईं। अनिल एक इनकॉम्पिटेंट बिजनेसमैन नहीं था, लेकिन बैड टाइमिंग्स और एग्रेसिव रिस्क टेकिंग ने उसके बिजनेस को बर्बाद कर दिया। उसने एक्चुअली अपने सारे बिजनेस का एक्सपेंशन बोरोड मनी यानी कि उधार के पैसों पर किया। रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसको आरकॉम के नाम से भी जाना जाता है, ने स्पेक्ट्रम खरीदने में बहुत पैसे लगा दिए और डेटा और वॉइस रेवेन्यूज को ओवर एस्टिमेट किया। जब जियो ने 2016 में मार्केट में फ्री डेटा के साथ एंट्री मारी तो कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया कि आरकॉम इसको झेल नहीं पाया और बैंकरप्ट हो गया और अनिल अंबानी के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसके रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज फेल हो गईं क्योंकि कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिल पाए और प्रोजेक्ट डिलेज हो जाने से कॉस्ट ओवररन हो गया। एक्चुअली में देखा जाए तो अनिल ने सभी सेक्टर्स में अपने हाथ डालने शुरू कर दिए थे, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, पावर, रोड्स, मेट्रो रेल, डिफेंस, फिल्म्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। और नतीजतन वो किसी एक पर अपना फोकस नहीं कर पाया और चूंकि सारा बिजनेस मॉडल उधार पर खड़ा किया गया था तो उसको कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ गई। वह अपने डेप्ट का रीपेमेंट नहीं कर पाया। क्रेडिटर्स ने, जिसमें बैंक्स और चाइनीज लेंडर्स मेन थे, उसके अगेंस्ट कोर्ट्स में मुकदमे दायर कर दिए। कोर्ट्स ने उसके एसेट्स को बिक्री करने का आदेश दे दिया। आइए अब बात करते हैं कि दोनों भाइयों में फर्क क्या था, एक सक्सेसफुल तो दूसरा अनसक्सेसफुल। पहले तो मुकेश का भाग्य बहुत अच्छा था जो उसे ऑयल, पेट्रोलियम और रिफाइनरी का बिजनेस मिल गया था। दूसरा, वो एक बहुत पेशेंस रखने वाला इंसान है, दूर की सोचता है, पहले बिजनेस बिल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और फिर प्रॉफिट की सोचता है, जैसे जियो और रिटेल में उसका इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ अनिल अंबानी क्विक ग्रोथ चाहता था, नए नए सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके हाई रिस्क ले लिया और ऊपर से बैंक्स और चाइनीज इन्वेस्टर से डेप्ट पर उधार पर अपना बिजनेस खड़ा किया। बैंक्स ने भी धीरू भाई अंबानी की लिगेसी में चल रहे रिलायंस पर इतना ट्रस्ट किया कि उसकी रीपेइंग कैपेबिलिटी और रेवेन्यू जनरेशन एस्पेक्ट को टोटली इग्नोर करते हुए अनिल अंबानी को लोन पर लोन देते चले गए। जब लोन पर अनपेड इंटरेस्ट अमाउंट बहुत बढ़ जाता तो उसे एक नए लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता और ये सिलसिला जारी रहा जब तक अनिल अंबानी दिवालिया नहीं हो गया। बैंक्स द्वारा अनलिमिटेड लोन देने का दूसरा कारण था कि अनिल का बिजनेस बेसिकली पावर, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन और मेट्रो रेल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में था और बैंक्स ने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट कभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फेल नहीं होने देगी, और जिसमें वो गलत साबित हुए। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब अनिल अंबानी ने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट में बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया और कहा माय नेट वर्थ इज जीरो, आई लिव ऑन एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड बाय माय फैमिली, और भारत में तमाम बैंक्स, चाइनीज लेंडर्स और एरिक्सन अपने लोन वापसी के लिए उसके पीछे पड़े हैं, तब वह एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी जी रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो एक लग्जरी बिलियनियर की लाइफ नहीं जी रहा है तो एक मिडिल क्लास की जिंदगी भी नहीं जी रहा है। यह सच है कि उसने अपने प्राइवेट जेट्स बेच दिए हैं, ग्लोबल मैंसन्स बेच दिए हैं, हेडलाइन बिजनेस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, लेकिन अनिल, टीना और उनके लड़के जय अनमोल और जय अंशुल पाली हिल्स, बांद्रा, मुंबई के हाई एंड प्रीमियम रेजिडेंसेस में रहते हैं। एक कंफर्टेबल, डिस्क्रीट और लो प्रोफाइल वाली एक मॉडेस्ट बट डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हैं। कोई फ्लैशी पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं करते और मीडिया से दूर रहते हैं। अब ये फैमिली अल्ट्रा रिच टाइकून तो नहीं रही, पर अल्ट्रा कंफर्टेबल रिच जरूर है।
टीना अंबानी रिच फिल्मी बैकग्राउंड से है, कई कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करती है और उसकी अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग है। जय अनमोल और जय अंशुल एग्रेसिव बिजनेस वेंचर से दूर रहते हैं और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में ही डील करते हैं। इन्होंने अपने पिता के डाउनफॉल से बहुत कुछ सीख लिया है। जहां एक ओर अनिल अंबानी की फैमिली एक प्राइवेट, डिस्क्रीट और रेस्ट्रेन्ड लाइफ जी रही है, वहीं मुकेश अंबानी की फैमिली एक पब्लिक, विजिबल और लग्जरी की लाइफस्टाइल जी रही है। एक पावर एग्जिबिट कर रही है तो दूसरी अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रही है। मन को ढक ले गोरी, तन का ढकना है बेकार, ढकना है बेकार। फूल न महके जब तक उसका खिलना है बेकार। आइए जानते हैं कि अनिल अंबानी के कौन कौन से बिजनेस अभी बचे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस ड्रीम कंपनीज के बैंकरप्ट होने के या हाथ से जाने के बाद अनिल के पास अब केवल कुछ लिगेसी होल्डिंग कंपनीज ही बची हैं। अब अनिल अंबानी का बड़े तौर पर वापसी नामुमकिन सा ही है, क्योंकि ट्रस्ट, क्रेडिट वर्दीनेस और पॉलिटिकल कैपिटल तीनों ही उसके पास अब नहीं है। लेकिन उसकी फैमिली ने, खासकर टीना अंबानी ने अनिल को बुरे वक्त में एक इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है और यही कारण है कि वो पूरी तरह से नहीं टूटा और सोशल डिसग्रेस से भी उसने अपने परिवार को बचा लिया है। अब बात करते हैं दोनों भाइयों मुकेश और अनिल के बीच के रिश्ते आजकल कैसे हैं। 2002 से 2015 की जैसी कोई हॉस्टिलिटी या बिजनेस राइवलरी तो इनके बीच नहीं है, लेकिन ऐसी कोई गर्मजोशी भी नहीं है। दोनों परिवारों के बीच एक फॉर्मल डिस्टेंस है और औपचारिक कर्टसी बनाए हुए हैं। लेकिन 2016 के बाद जब परिस्थितियां अनिल अंबानी के खिलाफ होने लगीं, तो मुकेश ने उस पर बिजनेस अटैक नहीं किए, उसके अगेंस्ट कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिए और एक डिग्निफाइड चुप्पी बनाए रखी। इनफैक्ट 2019 में मुकेश ने एरिक्सन के 453 करोड़ रुपीस का पेमेंट करके अनिल को जेल जाने से भी बचाया था। दोनों ही फैमिलीज मैरिजेस और कॉमन रिलेटिव्स के फ्यूनरल्स को रेस्पेक्टफुली एक कॉर्डियल डिस्टेंस रखते हुए अटेंड करते हैं और इसमें उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी एक ब्रिज का रोल अदा करती हैं। हालांकि अब इन दोनों फैमिलीज का कोई जॉइंट बिजनेस नहीं है, एक अनकहा सेपरेशन है, साइलेंस है और फॉर्मल म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। कोकिलाबेन हालांकि अपने हस्बैंड धीरूभाई अंबानी का बिजनेस टूटने से नहीं बचा पाई, पर उन्होंने अपने परिवार को बचा लिया, दोनों बेटों की फैमिलीज को बिखरने से बचा लिया। उन्होंने दोनों बेटों की डिग्निटी बनाए रखी और यकीन किया कि उनकी आपस की राइवलरी दुश्मनी में न बदल जाए।